हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जिसे हम कहते हैं मेटोनिमी। ये एक नया फिगर ऑफ स्पीच है। पहले यूजुअली इससे क्वेश्चंस उतना सीबीएसई में नहीं आते थे, पर हाल फिलहाल में इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मेटोनिमी किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लिटरेचर को लिखने के लिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया जाता है। Correct? We use some figures of speech while we write any poem or any literary piece basically. And metonymy is one figure of speech. What is metonymy? What does it actually mean? Let us see. It is a name of one thing. When a name of one thing is used to refer another thing that is closely related to it. Like sometimes what we say without mentioning the literal name, what we do is we take the other name, the other word, which symbolizes one word. For example, friends, Romans, countrymen, lend your ears. Lend your ears यानी अब यहाँ पर जो जिसने भी ये लिखा है वो लिटरली ये नहीं कह रहा है कि मुझे अपना कान काट के मुझे दे दो, मुझे लेंड कर दो अपना ईयर्स, बट दे वांट टू एक्चुअली सेज दैट लिसन टू मी. He or she wants to grab your attention. He wants कि आप उन्हें सुने. So here the word ears is basically the name of one thing which is used to refer to something other thing. Okay, it's not actually literally meaning ears, but it is meaning somebody is trying to grab your attention. कुछ लोग चाहते हैं कि आप उन्हें सुने, आप उन पे ध्यान दें, आप उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें. तो हिंदी में जब हम बात करें, जब हम किसी वस्तु का वास्तविक नाम ना लेकर, वास्तविक यानी जब हम उनका रियल नाम, जो उनके रियल वर्ड्स हैं उनको ना यूज करके हम उनके सिंबॉलिक टर्म्स को यूज करते हैं. एक और एग्जाम्पल यहाँ बहुत ही अच्छा है, क्राउन. जब भी आप वर्ड देखें, द क्राउन ऑर्डर्ड सो एंड सो, क्राउन डज नॉट मीन मुकुट लिटरली. क्राउन का मतलब मुकुट होता है, पर यहाँ क्राउन का मतलब लिटरली मुकुट नहीं है. Crown symbolizes the king, the one who is in power basically. Okay, White House, the White House ruled so and so. The White House doesn't mean कि उस building, उस house ने उसे rule किया, but it means that the government that is ruling, that lives in the White House basically gave that rule or passed that स्पेसिफिक लॉ. तो जब किसी वस्तु का वास्तविक नाम ना लेकर उससे जुड़े हुए किसी प्रतीक, सिंबॉलिक, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, या संबंधित वस्तु, किसी भी रिलेटेड वर्ड से आप जब उसे कनेक्ट करते हैं, जब आप उसको बोलना चाहते हैं बिना उसके लिटरल शब्द को यूज किए बिना, तो उसे कहते हैं बच्चों मेटोनिमी. अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपकी किताब से किस चैप्टर में या किस पोएम में मेटोनिमी का यूज किया गया है.